युद्ध लड़ने से काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल कुमावत और आप देख रहे हैं आज का भारत। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में आप सब जानते हैं, तो आज हम वैसे ही दो कंट्रीज़ के युद्ध के बारे में बात करेंगे, जो है इजराइल और फिलिस्तीन। आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि उन दोनों के युद्ध की वजह क्या है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो वजह बताने वाली हूँ जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों एक ही जमीन चाहते हैं और समझौता करना मुश्किल साबित हुआ है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राज्य है जो भूमध्य सागर के ठीक पूर्व में स्थित है। फिलिस्तीनी अरब आबादी जो एक इजराइल के नियंत्रण वाली भूमि से आती है, इस क्षेत्र को फिलिस्तीनी कहते हैं और उसी भूमि के पूरे या हिस्से पर इसी नाम से एक राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष इस बात पर है कि कौन सी भूमि किसे मिलेगी और उस पर किस तरह नियंत्रण होगा। हालांकि यहूदी और अरब मुस्लिम दोनों ही इस भूमि पर अपने दावे को 2000 साल पहले से मानते हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ था। यूरोप में उत्पीड़न से भाग रहे यहूदी उस समय ओटोमन और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य में एक अरब और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के एक राष्ट्रीय मातृभूमि स्थापित करना चाहते थे। अरबों ने इस भूमि को अपना अधिकार मानते हुए इसका विरोध किया। प्रत्येक समूह को भूमि का एक हिस्सा देने की संयुक्त राष्ट्र की प्रारंभिक योजना विफल हो गई और इजराइल और आसपास के अरब देशों ने इस क्षेत्र पर कई युद्ध लड़े। आज की रेखाएं मोटे तौर पर इनमें से दो युद्धों के परिणामों को दर्शाती है। एक 1948 में और दूसरा 1967 में लड़ा गया था। 1967 का युद्ध आज के संघर्ष के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने इजराइल को पश्चिमी तट और गांजा पट्टी पर नियंत्रण दे दिया। ये दो क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी आबादी रहती है। आज पश्चिमी तट नाम मात्र रूप से फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण में है और इजराइल के कब्जे में है। यह इजरायली सैनिकों के रूप में आता है जो फिलिस्तीनी आंदोलनों और गतिविधियों पर इजरायली सुरक्षा प्रतिबंध लागू करते हैं और इजरायली बसने वाले यहूदी जो पश्चिम तट पर लगातार बढ़ते समुदायों का निर्माण करते हैं, जो प्रभावी रूप से फिलिस्तीनियों को भूमि से वंचित करते हैं। गांजा पर हमास एक इस्लामी उग्रवादी समूह का नियंत्रण है। यह 2007 में हमास द्वारा नियंत्रण हासिल करने के बाद से इजरायली नाकाबंदी के अधीन है, जो इतनी सख्त है कि मानवाधिकार समूह स्थिति की तुलना खुली हवा वाली जेल से करते हैं। व्यापक संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित राजनीतिक समाधान, जिसे अतीत में इजराइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण दोनों ने समर्थन दिया था, तथाकथित दो राज्य समाधान है। यह गांजा और पश्चिमी तट के अधिकांश भाग में फिलिस्तीनी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा, जबकि शेष भूमि इजराइल को छोड़ देगा। हालांकि दो राज्य योजना सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट है, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी इस बात पर गहराई से विभाजित है कि इसे व्यापार में कैसे लागू किया जाए। इसके अलावा दोनों पक्षों के प्रभावशाली गुट इसका खुलकर विरोध करते हैं। तो आपने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच में युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है, इसकी सारी जानकारी ली है। अंत में मैंने जैसे कि आपको बताया कि रीजन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दो राज्य का समाधान था, जिसमें एक राज्य समाधान है, अर्थात जो जमीन का टुकड़ा है वो या एक बड़ा इजराइल हो सकता है या फिर एक बड़ा फिलिस्तीन। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए देखते रहिए आज का भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।